नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीणा स्टडी सेंटर पे। आइए हम लोग ग्लूसेन का तीसरी टॉपिक कवर करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पहले दो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था, लेकिन आज हम लोग तीसरी टॉपिक कवर करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सूर्योधन, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे, और इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। यह व्यंजक नहीं है, इनको जन्म है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और चौथा एक सन्यासी को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिन्हें बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण काल कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भाटिया, महानामा एवं असंगी नामक 5 साधक मिले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, और जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बोध गया कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपट्टनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशाम्बी, वैशाली एवं अन्य राज्यों में भी दिया। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक हिट हैं, जैसे बिंबिसार हुआ, प्रसन्नजित तथा उदयन था। और नेक्स्ट पॉइंट। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 साल पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंड द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इनके आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तीसरा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्माण कहा और विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं। पहला भिक्षुक, दूसरा
उपासक भिक्षु को कहलाएं। जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया। गृहस्थ उपासक वे कहलाएं जो गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म ने अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ, ये 2 बार हो गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। बुद्ध धम्म संघ। नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में क्या हो गया, बट गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। आइए देखते हैं कौन कौन से चारों सत्य उपदेश थे। पहला है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो कि क्या है, एक साधनाओं के साधन है। देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्ता, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यही 8 अष्टांग मार्ग हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के अनुसार अष्टांगी मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति का सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। आइए देखते हैं कौन से वो 10 शील थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मंद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, नित्य गान न करना और सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना। ये हमारे 10 क्या है, बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के सरल बनाने के लिए शील हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गृहस्थ को नहीं है, गृहस्थ के लिए केवल 5 तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग के मध्यमावती पद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता मिलती है। इसके लिए अनिश्वरवाद में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करते हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म के दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य नाम बुद्ध अभी अवतरित होने से है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति की संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। आइए बौद्ध सभाएं दरबार में किसके दरबार में बना, इसके राजा कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, प्रथम बौद्ध संगीति।
483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ, जो कि इसके अध्यक्ष सवाकामी थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जो कि इसके अध्यक्ष कौन से मोगलीपुत्र तीस थे और इसके किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और बाद में अश्वघोष को बनाया गया और किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।